तो आज का हमारा जो टॉपिक है वो है प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो हिंदी होता है वर्तमान अनिश्चित काल, राइट। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की पहचान क्या होती है? ता है, ते है, ती है, ताहूम और आदि आते हैं, राइट। अब बात करेंगे हम अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। तो अफर्मेटिव सेंटेंस बनाते कैसे, ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम स्ट्रक्चर जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस V1 इन ब्रैकेट यस या ईएस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, यानी वर्ब में यस या ईएस हमें ऐड करना, वो भी अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट प्लस ऑब्जेक्ट प्लस ईटीसी। अब ध्यान दीजिएगा, नोट नंबर 1 कहता है कि आई वी यू दे के साथ यस या ईएस का प्रयोग नहीं करते हैं या नहीं होता है, ठीक है। नोट नंबर 2 कहता है, देखिए ये जो नोट 1 है, नोट 2 है, इसको बड़े ध्यान से आपको देखना है, बड़े ध्यान से समझना है कि कॉन्सेप्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का जो है यही दो कॉन्सेप्ट हैं। अगर आप इसको अच्छे से समझ गए तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस के जो अफर्मेटिव सेंटेंस में यस या ईएस का प्रॉब्लम है वो आप इजीली समझ जाएंगे और इसमें कहीं पर भी मिस्टेक नहीं करेंगे, क्योंकि हमारे ये बहुत से सारे स्टूडेंट का डिमांड था कि सब प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का वीडियो बनाइए, इसमें हम बहुत ज़्यादा कंफ्यूज रहते हैं। तो आपके लिए मैं लेकर बहुत ही सिंपलेस्ट वे में आया हूँ और इजी वे में समझाने का प्रयास किया हूँ। तो ध्यान से देखिएगा। नोट नंबर 2 कहता है कि ही सी इट एंड एनी नेम के साथ यस या ईएस का प्रयोग होता है। क्लियर? एनी नेम का मतलब होता है कोई नाम। अगर सिंगुलर सब्जेक्ट होता है यानी कि एक नाम होता है, अभी मैं आगे समझाऊंगा, एक नाम का मतलब से श्याम हो गया, ठीक है, तो उसके लिए हम यस या यस का प्रयोग वर्ब में करेंगे। लेकिन एक बात का इसमें ध्यान दीजिएगा, एक से अधिक नाम होता है, जैसे श्याम और मोहन, जैसे श्याम और मोहन हो जाएगा तो इसमें ये सिंगुलर सब्जेक्ट नहीं है, ये क्या हो गया है, प्लूरल सब्जेक्ट हो गया है। क्या हो गया है? प्लूरल सब्जेक्ट का मतलब होता है बहुवचन। तो बहुवचन में हम क्या करते हैं, ए यस या यस का प्रयोग नहीं करते। तो आपको पॉइंट नंबर 1 ये ध्यान देना है कि नोट 1 में आई वी यू दे के साथ यस या यस का प्रयोग वर्ब में नहीं होता है और ही सी इट एनी नेम के साथ यस या यस का प्रयोग होता है। क्लियर है? अब आइए, मैंने यहाँ पे आपको 4 सेंटेंस दिया हूँ, 4 सेंटेंस दिया हूँ, जो आपको मैं इजी वे में समझाने का प्रयास करूँगा और आप समझ भी जाएंगे। स्ट्रक्चर आपने यहाँ ऊपर देख लिया, V1 ब्रैकेट में यस है यस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हमें क्या करना है, यस है यस का प्रयोग करना है। अब देखिए यहाँ सब्जेक्ट हमारा जो आई वी यू दे है, ध्यान दीजिएगा, इसमें यस है यस का प्रयोग इसके साथ नहीं करेंगे, लेकिन सेकेंड वाले में हम करेंगे। क्लियर है? तो यहाँ पे क्या कह रहा है, मैं पढ़ता हूँ, राइट। तो मैं पढ़ता हूँ, यहाँ पे ध्यान देना आपको, मैं का आई होता है और देखिए यहाँ पे वर्ब V1 यानी पढ़ने का रीड होता है, तो आई रीड हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे कि हमारा स्ट्रक्चर क्या कर रहा है, यस है यस अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, लेकिन नोट 1 क्या कह रहा है कि अगर सब्जेक्ट हमारा आई होता है तो हम क्या करेंगे, यस है यस का प्रयोग वर्ब में नहीं करेंगे। क्लियर है? तो क्या हो जाएगा सेंटेंस हमारा, आई रीड। क्लियर? ठीक। सेकेंड सेंटेंस कहता है कि वह पढ़ती है। क्या है? वह पढ़ती है, तो वह का सी, पढ़ने का रीड। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजन होता है स्टूडेंट को कि सर आपने लिखा है यहाँ पर ही सी इट एंड एनी नेम के साथ यस या ईएस का प्रयोग करना है, लेकिन आपने ये नहीं बताया कि यस का प्रयोग कहाँ करना है और ईएस का प्रयोग कहाँ करना है। तो आइए देखते हैं, हम आपको इजी वे में समझाने का प्रयास करते हैं। ये जो हमारा सब्जेक्ट है ये क्या है, सी, राइट। तो यहाँ पर जो सी है वह का सी, पढ़ती यानी कि पढ़ने का रीड। अब देखिए यहाँ पे कह रहा है सी के साथ हमें क्या करना है, यस है यस का प्रयोग करना है, यानी कि वर्ब में यस है यस ऐड करना है, बट ये कन्फर्म नहीं पड़ा यस ऐड करना है कि ईएस ऐड करना है, ठीक है। तो यहाँ पर यस क्यों ऐड हुआ है, क्योंकि अगर देखिए हमारा सिंगुलर सब्जेक्ट आता है, यानी कि इस नोट नंबर 2 में कि ही सी इट एनी नेम, ये सब्जेक्ट अगर आते हैं और इसमें आपको सेकेंड नंबर यानी जो हमारा वर्ब आता है इसका लास्ट लेटर देखना है। अगर लास्ट लेटर हमारा क्या आता है,
कॉन्सोनेंट आता है तो उसमें हम यस लगा देंगे। अगर हमारा लास्ट लेटर क्या आता है, वॉवेल आता है, तो हम क्या करेंगे, ई एस लगा देंगे। इसका एग्जाम्पल यहाँ है, अभी हम समझाते हैं, पहले इसको समझाना है, ठीक है। तो आई थिंक सी रीड्स, ये क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर यस क्यों लगा, क्योंकि कॉन्सोनेंट है। वर्ब का जो लास्ट लेटर है डी है वो क्या है, कॉन्सोनेंट, इसलिए हमने यहाँ पे यस ऐड किया है, राइट। अब सेकेंड जो हमारा कहता है मैं जाता हूँ, मैं का आई, जाने का गो। अब यहाँ कहेंगे आप कि सर यहाँ पे तो वॉवेल दिया हुआ है, यहाँ पे तो ई एस होना चाहिए। नहीं होगा, क्यों? क्योंकि मैंने नोट नंबर 1 में देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि आई वी यू दे के साथ यस यस का प्रयोग नहीं होता है, यानी कि आई के साथ यस का प्रयोग नहीं होगा, यानी वर्ब में यस या यस नहीं ऐड करेंगे। क्लियर है। सेकेंड एग्जाम्पल कहता है वह जाती है, ठीक है, तो वह का सी, जाने का क्या हो जाएगा, गो। ध्यान दीजिएगा, जाने का गो। अब यहाँ पर लास्ट लेटर जो हमारा वॉवेल है, इसलिए हमने यहाँ पे ई एस लिखा है, राइट। ठीक है, तो यहाँ पर जगह सी गोज। क्लियर। तो ये हो गया हमारा अफर्मेटिव सेंटेंस का, प्रेजेंट इन्फिनिटेंस का अफर्मेटिव सेंटेंस, जिसमें स्ट्रक्चर दिए मैंने बताया, नोट 1 बताया, नोट 2 बताया, और इसमें मैंने 4 सेंटेंसेस दिया जिसमें आपको यस या यस क्लियर कर दिया। तो आई थिंक इसमें कोई डाउट आपको नहीं होगा, राइट। अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको कुछ एक्सरसाइज दिया है जिसको आप बड़े ध्यान से पढ़ना है। मैंने इसको सॉल्व भी कर दिया ताकि आपको दिक्कत ना हो, ठीक है। यहाँ कह रहा है मैं खाता हूँ, मैं का आई और खाने का ईट होगा। क्यों होगा, आपने ऊपर जाके जो स्टेप मैंने नोट 1 नोट 2 में बताया उसको देख लीजिएगा, राइट। वह दौड़ता है, वह का ही, दौड़ने का रन, यहाँ पे यस लग जाएगा, हो जाएगा ही रन्स। अब देखिए मेरा भाई पढ़ाता है, तो मेरा भाई क्या होगा, सबसे पहले सब्जेक्ट आप लिखेंगे मेरा भाई, माई ब्रदर, और पढ़ता है, सॉरी यहाँ पढ़ता है, पढ़ने का रीड होता है, और क्या हो जाएगा, रीड्स, क्योंकि मेरा भाई जो है सिंगुलर नंबर है, एक वचन है। उसकी माँ यानी कि हिज मदर, ठीक है, पढ़ाती है, उसकी माँ पढ़ाती है। देखिए अगर यहाँ पे मैं कह रहा हूँ उसकी माँ पढ़ाती है, उसकी माँ पढ़ाती है, अगर लड़के की बात करें, जैसे किसी लड़के की माँ है तो यहाँ पे हिज ब्रदर होगा, किसी लड़की की माँ है तो यहाँ पे हर ब्रदर होगा, सॉरी हर मदर होगा। समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, यहाँ पे ये कह रहा हूँ कि अगर किसी लड़की की माँ है तो यहाँ पे हर मदर होगा, और किसी लड़के की अगर माँ है तो हिज मदर होगा, राइट। अब पढ़ाती का यानी पढ़ाने का टीच होता है, ठीक है। तो ये जो हमारा है ये थोड़ा सा हट के रूल है, तो इसमें सी एच आता है, ये नंबर में जब जाएंगे ना सिंगुलर नंबर आता है, एक प्लूरल नंबर आता है, जिसमें टीच लास्ट लेटर जो हमारा सी एच आता है उसमें ई एस लगाते हैं, उसी रूल्स को यहाँ पे फॉलो किया गया है, ठीक है। तो टीच है तो वो नंबर जब मैं पढ़ाऊँगा तब क्लियर कर दूँगा, टीच है तो इसमें क्या लग गया, ई एस, यानी हिज मदर टीचेस, राइट। वह हंसता है तो ही लॉब्स, यहाँ पे लॉब्स क्यों होगा, क्योंकि ये सिंगुलर नंबर है, ठीक है, आप सिंगुलर सब्जेक्ट है। तुम्हारा बेटा दौड़ता है तो तुम्हारा बेटा क्या होगा, योर सन। दौड़ने क्या होता है, रन, एक बेटे की बात यानी सिंगुलर सब्जेक्ट है, एक वचन है, तो यहाँ पर रन्स हो जाएगा। अगर इसमें कहीं भी आपको डाउट लग रहा है तो आप स्टेप 1 जो मैंने नोट 1 नोट 2 बताया उसमें जाके आप समझ लीजिएगा, ठीक है। अब देखिए वह हंसती है, वह का सी, हंसने का लॉप्स होगा, ठीक है। नहीं तो मैं इसको ऐसे पढ़ दे रहा हूँ, और जहाँ पर भी डाउट होता है मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर जरूर बताइएगा, मैं आपको और अच्छे समझाऊंगा, ठीक है। देखिए यहाँ पे क्या दिया है, नीता और गीता, तो नीता एंड गीता हो गया, गाती है, गाने का सिंग होता है, तो नीता एंड गीता सिंग। अब आप कहेंगे सर आपने बोला है कि एनी नेम के साथ हमें यस या यस का प्रयोग करना था, ठीक है। तो एक बात बताऊँ मैं आपको, यहाँ पे एनी नेम तो है, कोई नाम तो है, बट यहाँ पे क्या है, दो नाम है, क्या है, दो नाम, यानी कि दो नेम है, यानी कि हो गया प्लूरल नंबर, यानी कि बहुवचन, तो हमारा प्लूरल सब्जेक्ट कराएगा, यानी बहुवचन सब्जेक्ट कराएगा, ठीक है। तो हो जाएगा यहाँ पे नीता एंड गीता सिंग होगा ओनली, राइट। आप देखिए यहाँ पे एनी नेम दिया है, गीता गाती है, तो गीता एक वचन है यानी कि सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, गीता सिंग्स, ठीक है। तुम्हारा भाई मेरे भाई को पढ़ाता है, तो तुम्हारा भाई का योर ब्रदर होगा, पढ़ाने का टीच होता है, लेकिन एक भाई की बात है यहाँ पे सिंगल सब्जेक्ट है तो टीचर्स होगा, राइट। टीचर्स हो जाएगा यहाँ पे, मेरे भाई को तो माई ब्रदर,
मैं यहाँ पे थोड़ा सा स्पीड में मैं इसका ट्रांसलेशन आपको बता रहा हूँ, आप इसको देख लीजिए। अगर आपको डाउट है, कहीं कन्फ्यूजन है, तो मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर बताइए, ठीक है। मैं अपनी पुस्तक पढ़ता हूँ, यहाँ पे देखिए है लिखा हुआ है, हालांकि यहाँ पे होगा हूँ, ठीक है। मैं पुस्तक पढ़ता हूँ, तो मैं का क्या होगा आई, और पढ़ने का रीड होता है, देखिए आई के साथ वर्ब में यस यस नहीं ऐड करना है, ठीक है। आई थिंक क्लियर हो गया आपको। अब बहुत इजीली आपको भी मज़ा आ रहा होगा और मुझे भी मज़ा आ रहा है ये चीज़ पढ़ाने में, ठीक है। और ये सारे मैटर मैं टाइप करके आपको दे रहा हूँ ताकि आपको भी पढ़ने में मज़ा आए और क्वालिटी जाए, ताकि आप इजीली इसको समझ सकें। तो मैं का आई और पढ़ने का रीड, अपनी पुस्तक का माई बुक होगा। अब मैं आपको इस पर एक चीज़ बता दूंगा, सब्जेक्ट अगर आई है तो अपना या अपने के लिए हम क्या करेंगे, माई लिखेंगे। अभी नीचे मैं आपको और अच्छे समझाने वाला हूँ, ठीक है इसका। तो यहाँ पे अपनी बुक का, यहाँ पे सॉरी अपनी पुस्तक का माई बुक हो जाए, क्लियर है। अब नेक्स्ट हमारा जो है, ध्यान दीजिएगा, वह मुझे जानता है, वह का ही जानने का नो होता है, यहाँ पे यस लग जाएगा, ठीक है। सिंगुलर सब्जेक्ट है, ही नोज, मुझे का मी। मेरी गाय दूध देती है, तो मेरी गाय का माई काऊ गिव्स मिल्क। आप देखते हुए चलिए, अब समझ में आ रहा होगा। पहले आप बनाइए, फिर यहाँ पे तो आंसर आपको बनाइए। मेरी माँ, तो माई मदर, प्यार करती हैं, लव, यहाँ यस लग जाए क्योंकि ऑलरेडी वावल दिया है, ई दिया हुआ है, तो सिर्फ यस लगा देंगे, ठीक है। तो लव्स मुझे का मी, क्लियर। अब कह रहा है कि तुम्हारा भाई अपना काम करता है। अब देखिए यहाँ पर पॉइंट की बात हो रहा है, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक समझा दूँ, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। अगर किसी सेंटेंस में अपना या फिर अपनी आता है, ध्यान दीजिएगा, अपना या फिर अपनी आता है, क्लियर। जैसे अगर सब्जेक्ट में यहाँ पे आई है और अपना सेंटेंस में दिया, तो क्या होगा, सब्जेक्ट में आई है तो अपने के लिए माई, सब्जेक्ट में यू है तो अपने के लिए योर, सब्जेक्ट में वी है तो अपने के लिए आवर, सब्जेक्ट में दे है तो अपने के लिए देयर, सब्जेक्ट में ही है तो अपने के लिए हिज, सब्जेक्ट में सी है तो अपने के लिए ही। इस चीज़ को आप रट लीजिए, ठीक है। अब आइए आगे बढ़ते हैं। कहाँ तक हुआ था, देखिए यहाँ पे देखिए, मैं अपना काम करता, मैंने क्या बताया, मैं का आई, करने का यहाँ पे डू होगा, अपना काम का यहाँ हो जाएगा क्योंकि सब्जेक्ट आई है तो अपना का माई होगा, तो माई वर्क हो जाएगा। हम लोग, देखिए हम लोग हो चाहे हम हो, उसका वी होता है, राइट। हम लोग अपना काम करते तो वी डू, अपना का हो जाएगा यहाँ पे वी है सब्जेक्ट, तो अपना का क्या होगा, आवर, और काम का हो जाएगा वर्क, क्लियर, ओके। तुम अपना काम करते हो, तुम का यू, और करने का डू, और अपना काम का यहाँ पे क्या होगा, योर वर्क, क्योंकि सब्जेक्ट यू है तो अपना क्या होगा, योर, राइट। वे अपना काम करते हैं, वे का दे, और दे है तो अपने के लिए क्या होगा, दियर, करने का डू, अपना का वर्क, यानी कि डू सॉरी काम का वर्क, दे डू दियर वर्क, क्लियर। वह अपना काम करता है, वह का ही। देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, करने का डू होता है, यहाँ पर डस क्यों लगाया है, क्योंकि यहाँ पे वावल है, या सब्जेक्ट सिंगुलर है, इसलिए यहाँ पे ये वावल दिया वर्ब में लास्ट लेटर, देखिए इसलिए यहाँ पे एस जुड़ा हुआ है। और यहाँ पे अपने क्या होगा, हिज, क्योंकि सब्जेक्ट आपका ही है, और काम का वर्क। लास्ट सेंटेंस कह रहा है, वह अपना काम करती है, वह का सी, और करने का डू होता है, इसमें एस लग जाएगा, डज हो जाएगा, अपना का हर, क्योंकि सी है सब्जेक्ट तो अपना का हर होगा, काम का वर्क। आई थिंक ये टॉपिक आपको अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर इसमें कोई भी डाउट आपको लगता है, मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, मैं कोशिश करूँगा कि आपके प्रॉब्लम्स को सॉल्व करूँगा। अगर आप इसी तरह स्टेप बाय स्टेप वीडियो को देखना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं ट्रांसलेशन, या फिर स्पीकिंग सीखना चाहते हैं, मैं सभी ग्रामर के, ट्रांसलेशन के, स्पीकिंग के वीडियोस में स्टेप बाय स्टेप इसी तरह से बनाकर अपलोड करने वाला हूं। ये पार्ट 1 है प्रेजेंट इंफिनिटेंस का, जिसमें हमने डिस्कस किया अफर्मेटिव सेंटेंस के बारे में। सेकेंड हमारा होगा नेगेटिव सेंटेंस, जिसमें हम आपको स्टेप बाय स्टेप स्ट्रक्चर्स बताएंगे और उसके एक्सरसाइजेस देंगे, यानी कि सेंटेंसेस देंगे, उसको इसी प्रकार से समझाएंगे, ठीक है।